कि तेरे जाने के बाद मैं जो रह जाऊंगा, कि तेरे जाने के बाद मैं जो रह जाऊंगा, वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसीलिए पत्थर कर लिया हूँ दिल को, अब वह कहीं नहीं पिघलता, कि वह कहीं नहीं पिघलता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो आने वाली एग्जाम है फिजिक्स, उसकी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और मैंने फिजिक्स का जो है जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमारे 8 नंबरों में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट हो चुके हैं, उसको हमने वीडियो बना दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर और उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कि आखिर मेरे फिजिक्स में 97 कैसे आए। ठीक है, फिजिक्स में 97 लाने की क्या वो सीक्रेट बातें हैं, क्या वो रणनीति है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारे फिजिक्स में 97 100 में 97 कैसे आए और आप उसको जो है कैसे ला सकते हैं आप भी फिजिक्स में 97। ठीक है, तो इन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और आज हम जो है दोस्तों जिन बातों को बताएंगे, यदि आप उन बातों को पूरे धैर्य के साथ और अच्छे से पालन करते हैं तो आपका जो है डेफिनेटली दोस्तों 95 प्लस तो आना ही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन भी बातों को बताएंगे दोस्तों उस पर आपको गौर करना है और उन बातों को विशेष ध्यान में रखते हुए उन टॉपिकों को तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात यह होता है दोस्तों कि फिजिक्स में 97 कैसे लाएं। फिजिक्स में 97 लाना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यह कोई खिलवाड़ नहीं है कि फिजिक्स में 97 ला दे, लेकिन हम जो बता रहे हैं उन बातों को अगर आप मानते हैं तो आपका जो है 95 प्लस तो आना ही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इसमें हमारा पहला बात यह होगा दोस्तों, पहला बात यह होगा कि डेरिवेशन, DERIVA, डेरिवेशन यानी निगमन डेरिवेशन को ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, आपको जो है डेरिवेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हमारे जितने भी डेरिवेशन हैं जो 5 से 10 सालों में लगातार आ चुके हैं और जो डेरिवेशन बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो किसी भी सेट को उठाकर देखें या फिर प्रीवियस पेपर उठाकर देखें, उसमें जो है बार बार वो डेरिवेशन रिपीट हो चुके हैं, उन डेरिवेशन को आपको जो है बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंतिम समय में आप जो है पूरे बुक के डेरिवेशन को आप कवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो डेरिवेशन रिपीट हुए हैं उन्हीं डेरिवेशन को आप जो है ध्यान में रखिए और उसी को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है हमने एनालाइज किया कि जो हमारे 10 से 12 वर्षों में लगातार आए हुए हैं यूपी बोर्ड के पेपर में, उन डेरिवेशन को हम करा चुके हैं, उनको आप खास तौर से जाकर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे डेरिवेशन है, खास तौर से दोस्तों डेरिवेशन की जब भी बात आती है तो आप जो है क्या करिएगा, हमारा पार्ट 1 बुक है, पार्ट 1 जो है बुक है, हमारा पार्ट 1 जो फिजिक्स का बुक है उसमें से ज़्यादा डेरिवेशन आते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको उन डेरिवेशनों पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, पार्ट 1 के जो भी डेरिवेशन है, वह क्या करना है, उसको देखना है कि प्रीवियस ईयर में कौन सा डेरिवेशन ज़्यादा आया है। ठीक है, उन डेरिवेशनों को आपको जो है 100% तैयार करके रखना है, क्योंकि वही आपके एग्जाम में जो है 4 मार्च को छपने वाले हैं। ठीक है, अगर हम पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 बुक की बात करें तो उसमें जो है दोस्तों आपको केवल डेरिवेशन कहाँ से पूछ सकता है, तो आपका ऑप्टिक्स जो है, प्रकाशिकी जो चैप्टर है, प्रकाशिकी, इसमें जो है प्रकाशिकी जो हमारा चैप्टर है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और उसमें जो है जो अपवर्तनांक का सूत्र का डेरिवेशन होता है n = sin डेल्टा m + a/2 अपन sin a/2, इसको जो है आप तैयार करके जाइएगा। इसका वीडियो हमने कल ही अपलोड किया है, जाकर देखिएगा, चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस प्रकाशिकी में इसको तैयार करना है। और क्या करना है, जो गोली उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए जो फोकस का सूत्र होता है, F = n2/v - n1/u = n2 - n1/r, इसको जो है आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, और डेरिवेशन में खास बात यह होती है दोस्तों कि जब भी आपको डेरिवेशन देगा वहां पर आपको 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को ध्यान देना ही नहीं है, केवल आपको डेरिवेशन पर फोकस करना है। क्योंकि यहाँ बात देखना दोस्तों, न्यूमेरिकल जो हमारा होता है, न्यूमेरिकल हमारा जो होता है वर्सेस डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और हमारा जो डेरिवेशन का भाग होता है,
न्यूमेरिकल हमारा डेरिवेशन जो होता है, न्यूमेरिकल जो हमारा होता है दोस्तों फिक्स होता है कि हमें इस फार्मूले की उत्पत्ति करना है, और मेथड भी फिक्स होता है कि हमें इस मेथड से जाना है और डेरिवेशन को क्लियर करना है। क्योंकि अगर आप डेरिवेशन को 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो आपके दिमाग में जो है परमानेंट सेट हो जाता है और एग्जाम में जाकर उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें n इज इक्वल टू प्रिज्म का डेरिवेशन अगर साइन डेल्टा m प्लस a बाई टू अपान साइन a बाई टू को अगर हमें प्रूव करना है तो इसका मेथड फिक्स है कि हमें ऐसे जाकर लाना है। लेकिन जब बात न्यूमेरिकल की आती है तो वहाँ बात फंस जाता है, क्योंकि आप जो है न्यूमेरिकल की अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, और डेरिवेशन में आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा और आप न्यूमेरिकल को छोड़ के डेरिवेशन को करिएगा और आपके जो मार्क पूरा के पूरा मिलेंगे। ठीक, कभी कभी दोस्तों जब न्यूमेरिकल इतना हार्ड आ जाता है कि आपको हवा तक नहीं लगता है न्यूमेरिकल की, तो वहाँ पे भी डेरिवेशन वाला ही अप्रोच साथ देता है कि हमें डेरिवेशन को करना है और डेरिवेशन पे हमें जाना है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा हमारा बात यह होता है दोस्तों कि हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ठीक है, जो भी 7 से 8 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। ठीक है, अब हमें इस समय क्या करना है दोस्तों, जो हमारे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं हमें पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। केवल क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 8 से 10 वर्षों में, उन पे ध्यान दीजिए और उन ऑब्जेक्टिवों को आप रट जाइए पूरे अच्छे तरह से, और वही ऑब्जेक्टिव आपको दिखने वाले हैं। आप अगर पेपर भी उठाकर देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हर बार रिपीटेड होता है, इसलिए उन्हीं ऑब्जेक्टिव को करिएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, आप इस समय पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, यह हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को आपको ऐसे टैकल करना है। ठीक है, तो दूसरा हमारा बात क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय हमारा हो जाता है। और तीसरा हमारा बात आता है दोस्तों, परिभाषा की बात आती है। तीसरा हमारा जो आता है परिभाषा को कैसे करें। ठीक है, तीसरा हमारा बात आता है परिभाषा को कैसे करें। दोस्तों अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक भी परिभाषा को याद नहीं किया था। ठीक है, परिभाषा को करने का मेरा एक अलग अप्रोच था। ठीक है, यदि आप लोग भी उस जो है अप्रोच से जाते हैं तो परिभाषा आप पूरे अच्छे तरह से लिखेंगे और मार्क भी आपके पूरा मिलेंगे। अगर आपका कमेंट आता है कि परिभाषा पर एक स्पेशल वीडियो लाइए तो मैं लाऊंगा और परिभाषा को लिखने का बिल्कुल बेहतरीन सा एक ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप पूरे अच्छे तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो परिभाषा में क्या करना है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है पूरे बुक के, इसमें भी फार्मूला परिभाषा को नहीं करना है, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो रिपीट हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में उन्हीं पर जाना है और उन्हीं को हमें करना है। ठीक है, हमें पूरा परिभाषा नहीं करना है तो नहीं करना है, केवल जो रिपीट हुए हैं उन्हीं परिभाषा को करना है। खास तौर से परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारा जो पूछा जाएगा वह ज़्यादातर पार्ट 1 बुक से ही हमारा आता है। पार्ट 1 बुक से ही हमारा परिभाषा आ सकता है, पार्ट 1 बुक से ही ज़्यादा परिभाषा आ सकता है। ठीक है, और दूसरे बात कि ऑप्टिक्स के भी कुछ परिभाषा आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रथम फोकस दूरी तथा द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा पूछा जा सकता है। इसीलिए आप जो है परिभाषा क्या करिएगा, जो रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको ही तैयार करके जाइएगा, पूरे परिभाषा के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चौथी बात हमारा यह होता है दोस्तों, चौथी बात कि आपको लिखावट राइटिंग कैसे करना है, लिखावट हमें कैसे करना है। ठीक है, लिखावट को हमें कैसे करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप लिखिएगा चाहे परिभाषा आपको अधूरा ही याद हो, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल सुंदर गैपिंग के साथ स्पेस देकर लिखना है, कहीं भी काट पीट नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, कॉपी पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है जब अगर क्वेश्चन को काट देते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन को काटते हैं तो एग्जामिनर जो है पहले ही क्या होता है, आपके कॉपी से थोड़ा उसका अलग भाव हो जाता है। अगर आप शुरुआत में पन्ने में ही काट देते हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में यह थॉट्स आता है कि यह बच्चा जो है उतना सेंसिबल नहीं है लिखने के मामले में, इसीलिए आगे आप अच्छे भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उन पे भी वह सही होते हुए भी 1 या 2 नंबर काट लेता है। इसीलिए आपको क्या करना है, कॉपी में काट पीट नहीं करना है। ठीक है, जो भी लिखिए शुद्ध
शुद्ध शुद्ध लिखिए, मात्रा पर ध्यान देना है और बिल्कुल गैपिंग के साथ, स्पेस के साथ लिखना है और कॉपी में कहीं काटपीट नहीं करना है, ठीक है। और पांचवी बात हमारा यह होती है कि चौथी बात हमारा हो गई लिखावट, और पांचवी बात हो गई कि क्वेश्चन छोड़े या न छोड़े, जो न आए प्रश्न उनसे हम क्या करना है, ठीक है दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रश्न ना है हम उसको क्या करें, छोड़ दें या फिर कुछ लिखें। तो हमारी यह सुझाव होती है कि आप जो है उस क्वेश्चन को जो है करिए, ठीक है। जब भी आपका डेरिवेशन ही क्यों ना हो, आप जो है करिए उसको, फार्मूला को अगर आपको याद है तो अंत में फार्मूला को लिख दीजिए। अगर न्यूमेरिकल भी हो तो उसको भी आप गलत सही करिए, लेकिन करिए, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल 3 नंबर वाला भी हो तो उसको भी करिए, परिभाषा भी हो तो बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपके वैसे भी पूरा मार्क कट जाएंगे उस क्वेश्चन के प्रति। अगर आप कुछ लिख देते हैं, एग्जामिनर को कुछ दिखेगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको मार्क कुछ ना कुछ जरूर देगा। अगर 3 नंबर का होगा तो 2 नंबर जरूर देने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने जो है दोस्तों अपने एग्जाम में लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को क्या किया था, हमने छोड़ा नहीं था जो मुझको नहीं आ रहा था, हमने क्या किया, उसको हमने बना कर लिख दिया और हमारे मार्क उसके मिल गए। एकमात्र वो प्रश्न था जो हमको नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल उसको भी किसी भी भाषा में अपने तरह से लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 5 टॉपिकों को जो है ध्यान में रखते हुए एग्जाम देने जाएंगे और अपने पेपर को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे और आपके जो है बिल्कुल भी 95 प्लस आने वाला है। यह हमारा बेस्ट विशेष है, आप लोगों के एकदम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और मेरी बातों को आप पूरे दिल और दिमाग में बैठा कर रखिए, क्योंकि यही बातों को आपको अपनाना है और आपको फिजिक्स में टॉपर बनाने वाला है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास भी इस सीक्रेट बातों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे ध्यान दे सके। और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए खास तौर से ये बातें और अधिक इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हमारा चैनल जो है थोड़ा आगे बढ़ सके, ठीक है। यह आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। और इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल अच्छे से पेपर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।